Hi, welcome back. So now let's talk about some more properties of the 13th group element. Previously, we discussed the periodic properties as well as their physical properties: melting point, density, boiling point, atomic radius, ionic radius, ionization enthalpy. All these points we have covered in the previous section. In this section, we will talk about the chemical properties. So this is chemical properties part 1. ओके सो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी के बारे में, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक क्योंकि यहाँ कुछ एक्सेप्शन आने वाले हैं। NS2NP1 आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने के लिए सबसे सीधा रास्ता क्या है? बाहर के 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो, +3 बना दो, राइट। तो जैसे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p1। ओके, अब अगर हम एल्यूमिनियम +3 बनाते हैं, एल्यूमिनियम +3, तो क्या होगा? नियॉन 3s2 3p0, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा। तो दैट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन यहां पे इनकी एक थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थैलियम +3 से ज्यादा स्टेबल होती है। इसका क्या रीजन है, राइट? तो उसको हम डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, लेकिन ग्रुप के नीचे वाले मेंबर गैलियम, इंडियम एंड थैलियम कैन शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। ओके, सो इसका क्या रीजन है? देखो, बेसिकली ब्रॉडली क्या होता है, मैं अगर आपको पहले शॉर्ट में बताता हूं, तो हमारे पास है NS2NP1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गैलियम में हमने स्टडी किया था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा है, थैलियम का साइज ऑलमोस्ट इंडियम के बराबर है। यह क्यों हुआ था? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ था। इन शॉर्ट, जो नीचे के मेंबर्स हैं गैलियम, इंडियम, थैलियम, देयर इज साइज इज स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड, और वी कैन से देयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। इनके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। उसका रीजन भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। तो जो लोअर एलिमेंट्स है गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इनमें इलेक्ट्रॉन जाता है n-1d या फिर n-2f में, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो s के इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। अगर s के इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात आएगी तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट हो पाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट हो पाएगा। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +1। सो यू कैन राइट द स्टेटमेंट, in the heavier elements of the p block, in the heavier elements of the p block, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 4th, 5th and 6th period, in the heavier elements of the p block 4th, 5th and 6th period, the common oxidation state is 2 unit less than the common oxidation state is 2 unit less than the 2 unit less than the maximum oxidation state of the group, maximum oxidation state of the group, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब जैसे कार्बन की फैमिली का लास्ट मेंबर है लेड,
कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, तो यहां का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4, तो लेड के लिए +2 +4 से ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगला स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, इन द हैवियर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, इन द हैवियर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, 4th 5th और 6th पीरियड में, in the heavier elements of the p block, in the heavier elements of the p block, electrons are filled in n-1d or n-2 f orbital, n-1d or n-2 f orbital, which provide poor screening effect, which provide poor screening effect. So which provide poor screening effect, so effective nuclear charge increases, effective nuclear charge increases and size decreases. Effective nuclear charge increases and size decreases. And attraction on s electrons of valence shell also increases. Attraction on s electron of valence shell also increases, which is called, that is why s electrons do not participate in the bonding or resist to participate in the bonding, which is called inert pair effect. ठीक है, तो जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि ये जो गैलियम है आपके पास, ठीक है ना, ये गैलियम, इसमें यहां पे n-1d का फिलिंग हुआ है, तो गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 4s2, उसके बाद 3d10 और 4p1, तो 3d10 का जो सिग्मा है वो एक्सपेक्टेशन से कम है, सिग्मा एक्सपेक्टेशन से कम है, इसलिए उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। सेम थिंग थैलियम में क्या हुआ है, पहले 4f की फिलिंग हुई है, फिर 3d की फिलिंग हुई है, अब f का भी स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है और d का भी स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, तो सिग्मा कम है, सिग्मा कम है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर ज्यादा है तो s के इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, s के इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, दैट इज व्हाई दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, so common oxidation state of the group is +3, but lower members can show +1 oxidation state also. यहां पे याद रखना common oxidation state +3 है और जो heavier members हैं वो +1 भी show कर सकते हैं. Due to the small size of boron, sum of first 3 ionization energy is very high. देखो बोरोन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो सेकंड तो उससे भी ज्यादा होगी और थर्ड उससे भी ज्यादा होगी, और फिर तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो बोरोन +3 बनेगा. इन तीनों की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि बोरोन +3 पॉसिबल नहीं है. बोरोन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैन शो ओनली इन द कंपाउंड, इट्स कंपाउंड विद द कोवेलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो इसको मिलेगा -1 +1 -1 +1 -1 +1. तो बोरोन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +3 इन इट्स कंपाउंड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. अगर बोरोन ने कंपाउंड बनाया अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो ये +1 -1 +1 -1 +1 -1. ओके, सो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब बोरोन आएगा तो उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -3 भी हो सकता है. वैसे मोस्ट कॉमनली इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3 होता है. ठीक है, तो बोरोन एक्सिबिट्स -3 ऑक्सीडेशन स्टेट विद द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ जब ये कंपाउंड बनाता है तब, विच आर रेयर कंपाउंड्स. राइट नाउ
जैसे मैग्नीशियम बोराइड Mg3b2. Along with the +3 oxidation state, gallium, indium, thallium show +1 oxidation state due to inert pair effect. And हमेशा याद रखना ये 13 ग्रुप, 14 ग्रुप एंड 15 ग्रुप एंड इवन 16 ग्रुप पे भी अप्लाई कर सकते हो. स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, या आप कह सकते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस. इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस. किसी भी ग्रुप में आप जाओ 4th पीरियड से 5th पीरियड में और 5th पीरियड से 6th पीरियड में जाओगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा. लास्ट में जाते जाते ऐसा हो जाता है जैसे लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से ज्यादा स्टेबल होती है. बिस्मथ 15 ग्रुप का मेंबर है, इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से ज्यादा स्टेबल होती है, +5 से ज्यादा स्टेबल होती है. थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज्यादा स्टेबल होती है. इन सब का रीजन क्या है? इन सब का रीजन एक ही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट. वैलेंसी, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी. In general, the trivalent compounds are formed by the sharing of 3 electrons. The trivalent state, the number of electron around the central atom will be 6. देखो बोरोन आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए. एक ऑर्बिटल वैकेंट है और आउटर में कितने हुए? 6. इसका मतलब after sharing 3 electron there is a vacant orbital available. In this vacant orbital it can accept the lone pair. Hence they act as a Lewis acid. Have tendency to accept the pair of electron to achieve the stable electronic configuration. ठीक है, BF3 का एग्जांपल है. तो 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन ने कंट्रीब्यूट किए, 1 2 3, और फिर 3 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने कंट्रीब्यूट किया, टोटल हो गए 6. तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, तो ये यहां पे इसके पास है इनकम्प्लीट ऑक्टेट. इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और उस इनकम्प्लीट ऑक्टेट में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है. द टेंडेंसी टू बिहेव एज अ लुईस एसिड डिक्रीजेस. ये पॉइंट को याद रखना, एज अ पॉइंट टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. The tendency to behave as a Lewis acid decreases with increase in the atomic size down the group. For example, BCl3 easily accepts a lone pair of electron from ammonia, whereas AlCl3 does not achieve it. सिंपल है ना भाई, बोरोन से एल्यूमिनियम में गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर कम हो गई, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर कम हो गई, तो ये जो है ये आपको ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाने में हेल्प करेगा. इसमें आपको ज्यादा हेल्प मिल सकती है क्योंकि बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज दैट electronegativity of boron is higher, so it will be easier for it to accept the lone pair. So जब ग्रुप में नीचे जाएंगे तो बोरोन के कंपैरिजन में बाकी की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर कम हो जाएगी. ओके, नाउ जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, इसमें भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है एंड इट हैज अ टेंडेंसी टू अंडरगो डायमराइजेशन. अब आप देखो यहां पे मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, इसमें ये एल्यूमिनियम के ये रेड इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम के हैं, राइट. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम द एल्यूमिनियम, और ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स जो कंट्रीब्यूट किए हैं दैट हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय क्लोरीन. क्लोरीन के आउटर शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7. तो दिस इलेक्ट्रॉन हैज गॉन फॉर द कोवेलेंट बॉन्डिंग. ओके, और एल्यूमिनियम के आउटर शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन है. अब ये होने के बाद में इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल को मैं नाम दे देता हूं मॉलिक्यूल नंबर 1.
और इसको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूल नंबर 2। तो मॉलिक्यूल नंबर 1 का क्लोरीन और अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा मॉलिक्यूल नंबर 2 के एल्यूमिनियम को, मतलब 1 का क्लोरीन 2 का एल्यूमिनियम, फिर 2 का क्लोरीन और 1 का एल्यूमिनियम। तो सेकंड का क्लोरीन फर्स्ट का एल्यूमिनियम, फर्स्ट का क्लोरीन second का aluminium, and that is how the dimer will be formed, right? And that is how it will form Al2Cl6, the dimeric form, right? So Al2CX is called as the autocomplex compound. अमोनिया के साथ इनको जब कंबाइन करेंगे तो देखो यहां पे बोरोन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 5, 1 2 3 4 5। तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके तो उसने अमोनिया बना लिया और बचा नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर। बोरोन ने आउटर शेल के 3 इलेक्ट्रॉन यूज करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए हैं, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या होगा? ये लोन पेयर डोनेट हो जाएगा टू द बोरोन और डाइमर बन जाएगा, राइट? सो दैट इज हाउ दे कैन बिहेव like Lewis acid. What are Lewis acids? The compounds which can accept the pair of electron, the compounds or the ions which can accept the pair of electron are called Lewis acid. तो हम कह सकते हैं that compounds of boron and some compounds of the 13th group elements do not have their complete octet in their covalent compounds, so they accept the pair of electron and hence they behave as what? They behave as Lewis acid. Okay. Nature of the compounds of the 13th group elements. So 13th group elements के ionization energy बहुत ज्यादा है, तो most of their compounds are covalent. बोरोन के तो सभी compounds covalent होते हैं। एल्यूमिनियम की ionization energy थोड़ी कम है कंपेयर टू बोरोन, रादर बहुत कम है। तो एल्यूमिनियम के कुछ कंपाउंड्स कोवेलेंट भी हो सकते हैं और आयोनिक भी हो सकते हैं, लेकिन बोरोन के सभी कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं। Why can't the boron +3 be formed? Because the sum of 3 ionization energies is very very high. 3 ionization energy का टोटल बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is the maximum covalency of boron is only 4? बोरोन की कोवेलेंसी सिर्फ 4 क्यों है? तो देखो ये बोरोन का एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। टू S1, 2px1, 2py1 एंड 2pz0। 2d जैसा तो कुछ होता नहीं है, तो आप शॉर्ट में कह सकते हो इन केस ऑफ बोरोन और इन केस ऑफ एनी सेकंड पीरियड एलिमेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में भी आएगा। तो इन जनरल आप इतना याद रखिए कि सेकंड पीरियड के कोई भी एलिमेंट में 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते, उसकी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज सेकंड पीरियड का एलिमेंट का मतलब है 2s एंड 2p, 2s एंड 2p। 2p के पास 3 ऑर्बिटल है, 2px, 2py, 2pz। तो क्या होगा? सिंपल, 4 ही ऑर्बिटल है तो 4 ही बॉन्ड बन पाएंगे। तो वी कैन से हेवियर एलिमेंट्स हैव द वैकेंट d ऑर्बिटल इन देयर वैलेंस शेल। जैसे एल्यूमिनियम में 3s2, 3p1, 3d0, तो d ऑर्बिटल वैकेंट है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर आया तो वो एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और एल्यूमिनियम उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इन d ऑर्बिटल, तो 4 से भी ज्यादा बॉन्ड बना पाएगा। लेकिन बोरोन के पास 4 ही ऑर्बिटल है, इसलिए 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते हैं। राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द 13th ग्रुप एलिमेंट। रिड्यूसिंग पावर के लिए एक सिंपल लॉजिक याद रखो, इसके बारे में हम रेडॉक्स चैप्टर में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे इन चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी इतना सा याद रखो, रिड्यूसिंग पावर is inversely proportional to the reduction potential। तो 13th ग्रुप एलिमेंट में सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है एल्यूमिनियम का, मोस्ट
negative reduction potential in 13th group. Most negative reduction potential in 13th group, so its reducing power will be maximum. So maximum reducing. इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है. सो दिस इज द ऑर्डर यू नीड टू रिमेंबर. More stable and more common oxidation state of thallium is +1. Why? Due to inert pair effect. Okay. AlCl3 exists as dimer. हमने डिस्कस किया, ऑटो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के इट में एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द डाइमर. नाउ in the next section we will talk about reactivity towards air, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएंगे, नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाएंगे. ऑक्साइड जो है वो बोरोन क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं बनाता है लेकिन पाउडर्ड फॉर्म में बनाता है. तो वो सब पॉइंट्स जो है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे. दैट इज द थर्ड पार्ट, इन द थर्ड पार्ट ऑफ द 13th group P block elements, right?